कि इन चेतन शक्तियों का पूर्व जन्मों से संबंध है, वो जो है निश्चित ही उस पर जो है ना प्रभाव डालेंगे। जिसको ये दिखता है उस पर ये प्रभावशील होता है। जगह खाली नहीं है, वो शक्तियाँ यहाँ खड़ी हैं आपके सामने, यहाँ खड़ी हैं बीच में, अच्छा अपने पास खड़ी हैं, वैसे आसक्ति है इनमें। तो वो जैसे ही श्लोक पढ़े जाते हैं ना, तो वो जो है ना माने जो है ना आत्मा झट आ जाती है, लेकिन दिख नहीं रही आपको। बाकी सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पा रहे हैं। हम जब वो लागू हो जाता है, उसका जो है ना मतलब प्रभाव उसमें पहुंच जाता है, तब वो जो है ना कुछ हरकत करने लगते हैं। आप अगर कंप्लीट हो गुरु विद्या से और विश्वास कर लिया है तो आपको वो नहीं लगेंगे। जो साधना करता है ना उसके समय पीछे नहीं जाते। कि जीव क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए भाई नकारात्मक ऊर्जा हावी है, तो उसके लिए क्या करे वो नकारात्मक ऊर्जा और हटे उसकी और वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, क्योंकि तमाम जीव इस नकारात्मक ऊर्जा से जो है ना परेशानी में तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ परेशानी में है, क्योंकि आजकल जितना भी मनुष्य का जो है ना जो शरीर का दुरुपयोग हो रहा है, इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, बुद्धियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब नकारात्मक जो है ना सोच से ही हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे मतलब जो है ना सोच में और मन में वो चीज़ उत्पन्न होती है। और जैसे कि मन जो है गुलाब जामुन खाने को बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, यार मीठा है खा लो यार, चलो अच्छे लगेंगे। और जब वो खाने लग जाएगा तो और दे दो यार, 2-4 और ज़्यादा ही खाएगा। अब उससे हमारे जो है ना माने शरीर का नुकसान होगा, पेट की जो है ना माने जो है ना इंद्रियां जो है ना जो पेट में काम कर रही हैं हमारी जो है ना वो सब जो है ना हमको जो है ना तंग करेंगी। मन का क्या बिगड़ा, मन ने तो झट कह दिया गुलाब जामुन अच्छे हैं खा लो, पर मन का क्या बिगड़ा। तो इसके लिए हमारी जो सोच है ना उसी को सुरता कहा है। हम जो सोचते हैं ना तो वो सुरता के माध्यम से सोचते हैं। तो हमें जो है ना मन का जो है ना सहारा न लेकर के यहाँ मन को जो है ना अबे तू चुप रह, ये थोड़ा सा अपने आप में ही उसे जो है ना मन रोकना है और सुरता के माध्यम से जो है ना निर्वाह करना है। तमाम भोजन की वस्तुएं जितने भी भोग हैं उन सब में हम अगर सुरता का सहारा ले करके माने जो है प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो शायद हम उसके मन के जो है ना माने जो है ना ब्रह्मजाल से बच जाएंगे। तो मन का ही ब्रह्मजाल है नकारात्मक मन तो जो है ना आपको जो है ना माने 24 घंटे जो है ना माने कहीं ना कहीं उलझाना ही चाहता है। नहीं, मैं उन नकारात्मक बचाएगी सुरता ही। जो नकारात्मक आत्माएं हैं जो जीव पर प्रभाव डालती है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ जी, वो चैतन्य योनियों का काम है। हाँ, वो जीव को परेशान करती है, उससे कैसे बचे साधक? देखिए ऐसा है, सभी लोग तो आज के विज्ञान में इसको मानते भी नहीं है। जो तुमने प्रश्न किया है ना कि नकारात्मक जो है ना शक्तियाँ हैं वो भी चैतन्य आत्माएं हैं। हाँ उनके शरीर नहीं है। हाँ मैं आपसे माने जो है ना निवेदन पूर्वक जो है ना ये प्रार्थना कर रहा हूँ सभी जीवों से जो भी इसको सुनेंगे, सब इस बात को समझें। क्या उनके शरीर होते तो वो हमको दिखते नहीं? लेकिन योगी तो देखता है उनको। ऐसा है, देखिए सभी योगी नहीं देख सकते। आप सोचो कि मैं योग करता हूँ मैं उनको देख लूँ, तो ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि मेरा भी प्रश्न है, मैं भी आपको नहीं दिखा पाऊँगा वो शक्तियाँ। क्यों? कि मेरी जो है ना इतनी पहुँच नहीं है कि मैं उन शक्तियों से आपका जो है ना साक्षात्कार करवा दूँ। लेकिन आपने देखा तो है उन्हें?
जी देखिए, मैं अगर ये कह दूं अभी हाल कि मेरे को तो ये दिख रहा है, ये नीम में, तो तुम्हें दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। अभी हाल ये सज्जन कहेंगे मेरे को दिखाओ ना, फिर तो मेरी तो मुसीबत हो गई ना, मैं किसके से दिखा पाऊंगा। तो ये कुल मिला के क्या है कि जिसको ये दिखता है उस पर ये प्रभावशील होता है। तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, जब तक जो है ना उसका भी गुरु नहीं है बचाने वाला, जब तक उससे बचा नहीं जा सकता, वो प्रभाव डालता ही रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक ऊर्जा हावी है, जी, तो वो कैसे पता लगाए कि मेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी है, और अगर पता लग जाए तो वो फिर कैसे हटाए? अब इसके बारे में पहले मैं जो कहूँगा उस पर ध्यान करो पहले। हाँ। ऐसी असंख्य शक्तियाँ हैं, चैतन्य शक्तियाँ, जिनके शरीर नहीं है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में, हाँ, एक संत और अपने पास खड़ी हैं वे, हाँ एक संत लेकिन हम नहीं देख पा रहे। हाँ, एक संत ने बोली थी कि इस धरा पे एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। वो शक्तियाँ यहाँ खड़ी हैं आपके सामने, यहाँ खड़ी हैं बीच में, अच्छा, अपने पास खड़ी हैं वे शक्तियाँ अभी भी। हाँ, किसी को ये गीता सुनने का शौक है, वो आ गई, चलो भैया श्लोक बोल रहे हैं गीता के, उनने पूर्व जन्मों में कभी सुने थे, अब उनको शरीर तो मिला नहीं, और ये उपदेश उनका सुना हुआ है पहले का। जैसे महाभारत काल में या वो युद्ध के काल में वो आत्माएं थीं और उन्होंने ये उपदेश सुने थे, हाँ, उसकी आसक्ति रह गई। उसकी आसक्ति है इनमें। तो वो जैसे ही श्लोक पढ़े जाते हैं ना, तो वो जो है ना, माने जो है ना, आत्मा झट आ जाती है, लेकिन दिख नहीं रही आपको। हमारे बीच में हैं वो आत्माएं, पर आपको नहीं दिख रही हैं, मेरे को नहीं दिख रही हैं। क्यों? कि हमें जो ईश्वर ने आंखें दी हैं, ये उनको देखने के लायक नहीं दी। हम सिर्फ ये पेड़ पौधा पत्थर आदि हम आप एक दूसरे को देख सकते हैं, इतनी जो है ना, माने इन आँखों में मतलब वो है हाँ, प्रकाश। वो स्थूल देह को ही देख सकती है, हाँ, भौतिक शरीर। बाकी सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने ही सूक्ष्म। अभी साहिब जी ने इसमें बोला, ये कबीर साहब की वाणी में है ना, साहिब जी ने लिखा है कि 7 सूक्ष्म शरीर हैं, तो वो क्या अपने दिख रहे हैं क्या? नाम ही उनका सूक्ष्म है, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेगा जब देखेंगे। नाम ही उनका सूक्ष्म है। कि सभी लोग, हाँ जय हो आपकी, सभी लोग इतने परिपक्व तो है नहीं कि उस चेतन के बारे में समझते हों या जानते हों। अब जैसे कि आप चींटी से चलिए, चींटी आपको दिख रही है, आप उसको कैसे भी मिसलना चाहो मार सकते हो। अब वो जो चैतन्य है ना, वो भी सूक्ष्म ही है चींटी की तरह, लेकिन वो आँख से नहीं दिखता, और वो किसी माने जो है ना, माने जीव पे जो है ना लागू हो जाता है, चाहे वो स्त्री पे हो चाहे पुरुष पे हो। जब वो लागू हो जाता है, उसका जो है ना मतलब प्रभाव उसमें पहुंच जाता है, तब वो जो है ना कुछ हरकत करने लगते हैं, परेशानियां होती हैं। हाँ, यही तो हरकत करने लगते हैं, परेशानियां होती हैं। तो वो क्या है कि उसको जो है ना मनाने वाली विद्या जिसके पास है, वही जो है ना वो मानेगा, वैसे तो मानेगा नहीं। ये तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ही चले आ रहे हैं। तो सृष्टि की रचना से जो माने जंतु जीव माने जो है अदृश्य में है, उसके बारे में जो है ना थोड़ा बहुत मार्कंडेय ऋषि जान पाए थे, सूक्ष्म जगत के बारे में। हाँ, मार्कंडेय ऋषि को थोड़ी उनके जो है ना माने ध्यान क्रिया के द्वारा उनको जानकारी थी, और उन्होंने कुछ हल किया। उसके बाद सभी जो है ना महात्मा और मुनियों पे थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, यानी कुल मिला के कंप्लीट और अनकम्प्लीट। आप अगर कंप्लीट हो गुरु विद्या से और विश्वास कर लिया है, तो आपको वो नहीं लगेंगे, वो नकारात्मक आपके शरीर को टच ही नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने कह दिया घोषणा करके, क्यों कि हमने साहब का पल्ला पकड़ लिया है,
अब ये जो है नकारात्मक सोच है, हमको काहे को परेशान करेंगे। तो सीधी सरल भाषा में बोले तो जो इनको मान्यता देगा ये उसी को तंग करेंगे। और जो इनको मान्यता नहीं देगा। हाँ, अब आप देखिए एक परिवार में जैसे 5 सदस्य होते हैं बाल बच्चे मिला के, या 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होती हैं। अब उसमें एक साहिब का भक्त है, एक आदमी साहिब का भक्त है, पूरे परिवार में तुम हो। अब तुम्हारे और जो स्वजन हैं परिवार में रह रहे हैं उन्हें आप नहीं बचा सकते इस प्रेरणा से। क्यों? तो उनके शरीर और आत्मा का सिद्धांत अलग है, तुम्हारे शरीर आत्मा का सिद्धांत अलग है। तो ये प्रत्येक शरीर से संबंधित विषय है। कह गई आप जैसे वो साहिब की वाणी में आया ना, साधो सकल शरीर, तो शरीर को जो साधना करता है ना उसके समीप ये नहीं जाते। अच्छा। जो नहीं करता है उसको पेड़ लेते हैं। एक तो ये है। दूसरा जो विषय है इसका उसे कोई भी नहीं मान पाएगा, सिर्फ मुझे कहना है। अगर शायद सुन कर के किसी के समझ में आ जाए, इनका पूर्व जन्मों से भी संबंध है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इस बात को लोग समझेंगे सुनने वाले कि इन चेतन शक्तियों का पूर्व जन्मों से संबंध है, तो वो जो है निश्चित ही उस पर जो है ना प्रभाव डालेंगे। यानी कर्मों के आधार से भी चलते हैं ये। कर्मों से भी चलते हैं और संबंधों से भी चलते हैं। कर्म एक विषय तो आज के हिसाब से हो गया। हाँ। और संबंध हो गए पूर्व के कर्मों से, संस्कार, पूर्व पूर्व के संस्कारों से। तो कोई एक 5 पीढ़ी से जो है ना चुपचाप पड़ा था, आज उसे मौका मिल गया भैया, आज तो उसके पास चलना है आराम, समय आ गया उसका तुम्हें टच करने का। तो इनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि स्वयं को इतनी सकारात्मक ऊर्जा और गुरु के बताए हुए मार्ग से इतना दृढ़ कर लिया जाए कि इन चीजों के लिए समय ही ना दिया जाए। देखिए ऐसा है, हाँ। ये शक्तियाँ साधु संतों के पास भी दखल देती रही हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई मामूली बला नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा संचालित है। अगर मनुष्य के बस का काम होता ये तो वो फिर ईश्वर को मात दे देता ना। इस प्रश्न को नोट कर लेना आप विशेष रूप से। अगर मनुष्य के बस का काम होता ये तो वो ईश्वर को मात देता था, फिर ईश्वर को कौन मानता? सही बात। तो मनुष्य के बस का जितना काम है, मनुष्य के द्वारा होना है, यानी वो गुरु बन के बैठा है मनुष्य, उसके द्वारा जितना होना है उतना कार्य वो कर सकेगा। बाकी जो है ना ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था को संसार में कोई जो है ना चैलेंज नहीं कर सकता। वो ईश्वर के द्वारा संचालन हो रहा है उन आत्माओं का, और वो एक दूसरे से टच हो रही हैं, माने दुख दे रही हैं और ले रही हैं। ओम शम ओम शम ओम शम।